अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, और पिछले कुछ लेक्चर्स पे हमने नाजिज्म और इसके हिटलर राइज ऑफ हिटलर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं हम, मतलब बैकग्राउंड इसका। तो बैकग्राउंड में हमने क्या देखा? बैकग्राउंड में हमने देखा कि किस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो हुई, उसके बाद जर्मनी के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और जर्मनी में इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल मतलब ये क्राइसिस हो जाते हैं। क्राइसिस सूरत हाल जब हो जाती है तो उसके बाद हमने बहुत कुछ इसमें देखा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हिटलर फिर बन जाता है रूलर डिक्टेटर इन जर्मनी। तो वीमर रिपब्लिक के हालात, मतलब उनका जो काम करने का तरीका, वो हमने सब कुछ देखा कि उसमें लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी थी। पॉलिटिकली जर्मनी वाज आल्सो वेरी मच इनस्टेबल। तो ये हालात देख के जर्मन जो लोग थे वो इस डेमोक्रेसी से, या हम कहेंगे वीमर रिपब्लिक से, बहुत नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे रहे, ये जो मतलब वीमर रिपब्लिक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अब हम देखेंगे ये हिटलर कहाँ से आया, तो फिर कैसे बन गया ये चांसलर यानी डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी। तो हिटलर पैदा हुआ है ऑस्ट्रिया में इन 1889। उसके बाद इसका जो मतलब यूथ है, ही स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, जवानी गरीबी में घुस गया क्योंकि गरीब था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही उसने आर्मी के लिए अप्लाई किया। आर्मी में वो सिलेक्ट हुआ एज ए सिपाही। तो सिपाही इसमें जो आर्मी में वो रोल होता है, लेकिन इसमें क्वालिटीज होते हैं। हिटलर possesses वेरी गुड मतलब क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। तो ये जल्दी ही मैसेंजर बनाया जाता है कि ये एक मतलब स्पीकर फौज का स्पीकर मतलब बनाया जाता है, स्पोक्स पर्सन बनाया जाता है, और फिर कॉर्पोरल यानी कि एक ऑफिसर। तो मतलब इसमें ये जो क्वालिटीज थी, लीडरशिप क्वालिटीज और पावर ऑफ स्पीच, तो इसी चीज़ ने इसे बहुत कुछ मतलब हासिल हुआ इससे, कि इसने बहुत सारे मेडल्स भी जीते। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिफीट से, जर्मनी के डिफीट से, इस ही वाज वेरी मच हॉरिफाइड, ये खूब ज़्यादा हो गया। और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ने इसे बहुत मतलब क्या कहेंगे एंग्री कर दिया, कि ये बहुत फ्यूरियस हो गया। और 1919 में 1919 में वो ज्वाइन करता है एक स्मॉल पार्टी, दैट इज नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 1919 में ये ज्वाइन करता है जर्मन वर्कर्स पार्टी, क्योंकि इसमें ये जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज हैं, तो ये जल्दी इस पार्टी का हेड बनाया जाता है। और ये जो मतलब अब हिटलर बन गया इस पार्टी का हेड, छोटी सी पार्टी इसका हेड बन गया। और अब ये इसका नाम चेंज करता है, तो इसका नाम चेंज किया इसने, इसका नाम रखा जर्मन नेशनल सोशलिस्टिक वर्कर्स पार्टी। नेशनलिस्टिक जर्मन नेशनल सोशलिस्टिक वर्कर्स पार्टी, इसका नाम रखा जाता है। तो यही पार्टी फिर नाजी पार्टी, इसका नाम आगे फिर से चेंज होता है और ये नाजी पार्टी बनती है। और अब 1923 में यानी इन 1923 हिटलर प्लानड टू सीज कंट्रोल ऑफ बर्लिन जर्मनी, लेकिन वहाँ पे वो कामयाब नहीं होता है। तो इसको अरेस्ट किया जाता है एंड ट्राइड फॉर ट्रीजन, कि ये गद्दार है। और फिर लेटर ऑन उसे रिलीज भी किया जाता है। हम हिटलर के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि अरेस्ट हुआ, फिर गद्दारी का केस इस पे चलाया गया, और फिर लेटर ऑन रिलीज। लेकिन 1930s तक नाजी पार्टी कुड नॉट मोबिलाइज सपोर्ट, इसे सपोर्ट नहीं मिल सका। और क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है इकोनॉमी की जो हालात हैं, वो सूरत हाल वो कैसे खराब हो गई, तो उसमें हमने एक ग्रेट डिप्रेशन का भी जिक्र किया है। ग्रेट डिप्रेशन से क्या हुआ कि बैंक्स कोलैप्स हो गए, बिजनेस शट डाउन हो गया, वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स, यानी इकोनॉमी बहुत हद तक मतलब गिर चुकी थी। और
अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, हम देख रहे हैं कि किस तरह डिस्ट्रक्शन हो गई अब जर्मनी में। तो अब यहाँ पे नाजी पार्टी एक मास मूवमेंट बन जाती है, क्योंकि अब लोगों को मतलब उन्होंने वीमर रिपब्लिक को देखा, बाकी मतलब अब इनको लग रहा है कि अगर हमें मतलब कोई इस खतरनाक सिचुएशन से, बुरे हालात से निकाल सकते हैं, दैट इज नाजी पार्टी। तो अब एक प्रोजेक्ट किया गया कि नाजी पार्टी इज, इसका जो नाजी प्रोपेगेंडा है, इट प्रोमिस्ड ए बेटर फ्यूचर। तो लिहाजा इसे 1928 में फिर 2.6% वोट्स मिलते हैं जब रजिस्ट्री के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन अभी भी इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है। तो लेकिन आना शुरू हो गया है कि ये अब प्रोजेक्ट किया जाता है नाजी पार्टी एज ए, यानी हिटलर को अब मसीहा के तौर समझा जाता है, क्योंकि उसके में जो क्वालिटी से पावरफुल स्पीकर था, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, पैशन, बिल्ड, he was मतलब he promised people to build a strong German nation। तो जिसकी जो लोग चाहते थे, तो इसने एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हिटलर है, ये ऑन 30 जनवरी 1933 चांसलर बन जाता है। तो चांसलर बनने के बाद वो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कैसे होता है, फिर रिकंस्ट्रक्शन, फिर ये हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।